हेलो एवरीवन। मैं हूं सुशील एंड सभी स्टूडेंट्स का मैं हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम जैसे लास्ट 2 वीडियोस में हमने गैमा फंक्शन के बारे में लर्न किया था। गैमा फंक्शन का एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें मैंने गैमा फंक्शन की डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी एंड कुछ प्रॉपर्टीज बताए थे। उसके बाद हमने दूसरे वीडियो में गैमा फंक्शन के कुछ 4-5 प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे। तो इस वीडियो में हम गैमा फंक्शन के ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, स्पेशल काइंड ऑफ प्रॉब्लम जिसमें लॉग की टर्म इन्वॉल्व है, ऐसे प्रॉब्लम। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने वो एटलीस्ट गैमा फंक्शन का जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैंने गैमा फंक्शन की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया है, वो एटलीस्ट आप उतना वीडियो देख लो। एंड दूसरी रिक्वेस्ट आपसे है कि जैसे अभी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो आपके पास एक नोटबुक एंड एक पेन चाहिए, जिससे जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपने वो नोट करना चाहिए, जिससे आपको मैथमेटिक्स समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं रिवाइज करता हूँ गैमा फंक्शन एकदम शॉर्ट में, 1-2 मिनट में रिवाइज करता हूँ, जिससे हमें अगेन थोड़ा बेनिफिट मिलेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो हमें पता है गैमा ऑफ एन, यानी गैमा फंक्शन की डेफिनेशन जो है, गैमा ऑफ एन इज नथिंग बट 0 to ∞ e⁻⁻x x⁻n−1 dx। ये गैमा फंक्शन है, गैमा ऑफ एन है। तो यदि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 0 to ∞ e⁻⁻5 तो ये क्या है? तो इसको गैमा के फॉर्म में लिखना है, तो आपको इस n-1 एंड इस 5 को कंपेयर करना पड़ेगा। तो आपने कंपेयर किया, n-1 इज इक्वल टू 5, तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 6। तो दिस इज नथिंग बट गैमा ऑफ 6। अब गैमा ऑफ 6 कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता है? शॉर्ट में मैं अगेन बता देता हूं आपको। हमें पता है कि गैमा ऑफ n प्लस वन होता है n फैक्टोरियल इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे वाले सारे नंबर ये पॉजिटिव इंटीजर ही है। तो यदि मैं गैम ऑफ 10 बोलूं तो उसकी वैल्यू आएगी 9 फैक्टोरियल। गैम ऑफ 100 बोलूं तो उसकी वैल्यू आएगी 99 फैक्टोरियल। यानी नंबर को बस n+1 जो दिया है उसको, उसका बस n लेना है। यानी 100 इज नथिंग बट 99+1 ना, तो 99 फैक्टोरियल आंसर आएगा। अगेन यदि पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो इसकी वैल्यू आती है n इंटू गैम ऑफ n इन जनरल। यानी यदि पॉजिटिव इंटीजर मेंशन नहीं किया है तो ये आता है। जैसे एग्जांपल लिया था हमने गैमा ऑफ 3/2, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये तो 3/2 पॉजिटिव इंटीजर है ही नहीं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2+1। तो 1/2 n है हमारा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू गैम ऑफ 1/2, एंड गैम ऑफ 1/2 होता है √π। अगेन ये भी आपको पता चाहिए, गैम ऑफ 1/2 की वैल्यू होती है √π। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो अभी मैं इसके ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता, एक्चुअली 2 वीडियोस में हमने ये बताया है। एंड और एक प्रॉपर्टी यूज हो सकती है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये गैम ऑफ 1/2 इज इक्वल टू √π, थर्ड प्रॉपर्टी आप इसको बोल सकते हो। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी जो है गैम ऑफ n अपॉन k⁻n इज इक्वल टू 0 to ∞ e⁻−kx इंटू x⁻n−1 dx। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे यदि पूछा किसी ने 0 to ∞ e⁻−5x e⁻5 क्या होगा, तो यहाँ कंपेयर करना है। यहाँ से हमें पता चलेगा, ये देखो, अब ये जो 5 है ना, आपको अगेन यहाँ लॉजिक लगाने का, तो n-1 के फॉर्म में लिखना है। तो n की वैल्यू यहाँ से आएगी 6 एंड यहाँ से k की वैल्यू आएगी हमारी 5। तो इसको लिख सकते हैं हम गैम ऑफ 6 अपॉन k यानी 5 to the power 6। 5 to the power 6। तो दिस इज अगेन सिंपल प्रॉपर्टी। अगेन आपको गैमा ऑफ 6 पता है, 5 फैक्टोरियल एंड दिस 5 to the power 6। तो ये इसका आंसर आएगा। ये कैल्सी के ऊपर कैलकुलेट आप कर सकते हैं इसको। तो दिस इज सिंपल वे। तो अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो, लॉग के फॉर्म में यदि प्रॉब्लम है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में, हमारे माइंड में डेफिनेशन क्लियर चाहिए। डेफिनेशन क्या है? गैमा ऑफ एन is equal to 0 to ∞ e⁻⁻x x⁻n−1 dx। ये गैमा ऑफ n की डेफिनेशन है। अब कोई भी प्रॉब्लम आए, जैसे मैंने आपको लास्ट प्रॉब्लम में बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था कि जो कुछ भी प्रॉब्लम आए आपको इसके ही फॉर्म में कन्वर्ट करना है प्रॉब्लम को, इसके फॉर्म में। यानी देखो, x नहीं आया तो भी हम लिख सकते हैं x⁻1-1, यानी n की वैल्यू 1 आएगी उस केस में। लेकिन ये e⁻−x नहीं है, तो आपको e⁻−x को लाना पड़ेगा। आपको कुछ स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी जिससे ये वैल्यू आ जाए।
अब ना एग्जाम्पल लेता हूं मैं, तो आपको थोड़ा ना समझने में आसानी होगी। लाइक एग्जाम्पल, इवेल्युएट 0 to 1 x log x to the power 4 dx। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। अब यदि आपने इसको देखा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 to 1 x to the power 4 log x to the power 4 dx। बस मैंने ब्रैकेट सॉल्व किया है। अब इसको इसी से कंपेयर करके आप जस्ट ऑब्जर्व करके देखो, यार क्या पुट करूं, x टू द पावर समथिंग है, लेकिन अभी log x को मुझे e टू द पावर माइनस एक्स के टाइप में लाना है। e कब दिखेगा? देखो, यदि मैं सब्सटीट्यूट करूं, पुट x इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी पुट करूं, या ये यदि आपको नहीं डायरेक्ट लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, log x इज इक्वल टू माइनस टी पुट करेंगे, तो इसका ही मतलब है x इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी बनेगा। तो log x माइनस टी क्यों पुट करना है? क्योंकि x हमें मिल जाएगा e टू द पावर माइनस टी के फॉर्म में। ठीक है, तो इसीलिए ये सब्स्टिट्यूशन करनी। तो कोई भी log का प्रॉब्लम आपको दिखे, उसमें सीधा सब्स्टिट्यूट करो log x इज इक्वल टू माइनस टी। तो ये ना, ये सारे ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम के लिए हो जाएगा, ये वर्क होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी हम x को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं t में, तो सारा प्रॉब्लम अभी जो x में है, ये प्रॉब्लम, इसको हम t में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ t। तो जहां जहां log x है वहां माइनस टी रखेंगे, जहां x है वहां e टू द पावर माइनस टी रखेंगे, जहां dx है वो भी हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, एंड लिमिट्स भी चेंज करने की। ये जो लिमिट्स है वो है x के लिए, हमें जो नए लिमिट चाहिए वो t के लिए चाहिए। ठीक है, तो ये x की वैल्यू a है, तो dx क्या आएगा, x से dx आएगा माइनस ई टू द पावर माइनस टी डी टी। दोनों साइड का जस्ट डेरिवेटिव ले लो, e टू द पावर माइनस टी का डेरिवेटिव आता है माइनस ई टू द पावर माइनस टी, एंड t का डिफरेंशियल dt होता है। ठीक है, तो ये dx की भी वैल्यू मिल गई। अब लिमिट्स अभी आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो लिमिट्स क्या होता है, x एंड t के लिए, सॉरी इंफिनिटी गलती से लिख दिया मैंने। अब आप x की लिमिट यहाँ पुट कर दो, यहाँ लोअर लिमिट। यदि log 0, x की जगह 0 डाला तो log 0 होगा, एंड log 0 को वैल्यू आती है इन्फिनिटी, तो x 0 के लिए t इन्फिनिटी 1 पुट कर दो, log 1 आता है 0। तो यदि आपने x की जगह 1 पुट किया तो ये आएगा 0। तो लिमिट्स हमारे जहां 0 to 1 थे वो अभी बनेंगे इन्फिनिटी टू 0 बनेंगे। एंड बाकी सब्स्टिट्यूशन तो हमें पता है, अभी तो मैंने हमें x की जगह क्या डालना है, log x की जगह क्या डालना है, dx की जगह क्या डालना है, ये हमें पता है। तो ये जो इंटीग्रल है 0 to 1 x log x टू द पावर 4 dx, ये क्या बनेगा, इन्फिनिटी टू 0 x की जगह e टू द पावर माइनस टी, ये हमने किया है ना, एंड log x की जगह माइनस टी एंड इसकी पावर 4, dx की जगह ये माइनस ई टू द पावर माइनस टी डी टी। वेरी सिंपल। अब ये जो माइनस साइन है ना, वो मैं सीधा बाहर निकालता हूं, तो ये लिख सकते हैं हम इसको माइनस ऑफ इन्फिनिटी टू 0। अब देखो ये जो पावर है ना 4, ये इसकी पूरे ब्रैकेट की पावर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ई टू द पावर माइनस 4t माइनस टी टू द पावर 4 एंड ई टू द पावर माइनस टी डी टी। ये सिंपल अलजेब्रा है। ठीक है, ई टू द पावर एम टू द पावर एन क्या होता है, ई टू द पावर एम एन, इस लॉजिक से आ गया वो। ठीक है, तो इसको अभी देखो, जैसे यदि इंटीग्रेशन के बाहर माइनस साइन है तो उसके लिमिट्स चेंज हो जाते हैं, ये सिंपल प्रॉपर्टी है डेफिनाइट इंटीग्रल की। तो माइनस साइन एब्सॉर्ब हो जाएगा, लिमिट्स बनेगा 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस 4t, यानी e टू द पावर माइनस 4t इंटू ई टू द पावर माइनस टी बनेगा e टू द पावर माइनस 5t। क्या प्रॉपर्टी है, अगेन सेम प्रॉपर्टी, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n होता है। तो उसी लॉजिक से ये बस है। तो e टू द पावर ये बनेगा माइनस 5t टी टू द पावर 4dt। अब ना यहाँ एक चीज दिमाग में रखो, यहाँ माइनस टी टू द पावर 4 है, इसलिए टी टू द पावर 4 हो गया। या यदि माइनस टी टू द पावर क्यूब होगा तो ये माइनस टी क्यूब आएगा। ये आपके दिमाग में क्लियर चाहिए हमेशा। इवन नंबर के इवन नंबर पावर है माइनस टी की, इसलिए वो माइनस साइन
एब्सॉर्ब हो गया उसमें, लेकिन यदि ऑड पावर होगी तो वो होगा नहीं, माइनस साइन ऐसे ही रहेगा इधर। ठीक है, तो अभी ना ये दिख रहा है एकदम सिंपल वे में, जैसे हमें अभी एक प्रॉपर्टी ली थी ना, कि जैसे 0 to ∞ e⁻⁻k x x⁻n−1 dx है, तो ये gamma ऑफ n अपॉन k⁻n है। ये हमने सीखा था अभी एक प्रॉपर्टी, ये पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन अभी भी आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी। तो यहाँ ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ k की वैल्यू 5 है, एंड n की वैल्यू कितनी आएगी, n भी 5 ही आएगा, क्योंकि ये 4 को हम लिख सकते हैं ना 5-1, क्योंकि हमें डेफिनेशन से कंपेयर करना है, n-1 से कंपेयर करना है उसको। ठीक है, तो ये कितना आएगा, दिस इज नथिंग बट, इस लॉजिक से n की वैल्यू है 5, तो gamma 5 अपॉन k की वैल्यू है अगेन 5 टू द पावर n की वैल्यू है 5, एंड gamma 5 is 4 factorial and this 5 to the power 5 as it is। अगेन ये सारा कैलसी के ऊपर कैलकुलेट हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप आंसर निकाल सकते हो, इतना आंसर सफिशिएंट है। ठीक है, तो दिस इज द वे बाय विच यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस लॉग फंक्शन, और कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक मैं आपको एक्सरसाइज करके एक प्रॉब्लम देता हूं, आप उसको प्लीज सॉल्व करो इस प्रॉब्लम को। सेम प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल 0 to 1 x log x to the power 3 dx, इसका आंसर आता है -3/128 समथिंग। तो पावर 4 थी, तो हमने अभी पावर बस अभी इसके ऊपर वाला जो प्रॉब्लम सॉल्व किया उसमें पावर 4 थी, इसमें पावर 3 है। पावर 5 भी करके देख सकते हो, पावर 6 भी करके देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपको कंसेप्ट क्लियर चाहिए, कैसे ऑपरेट करना है, कैसे सब्स्टिट्यूशन करना है, कैसे लिमिट चेंज करवाने हैं, कैसे गैमा फंक्शन के डेफिनेशन से कंपेयर करना है, इतना ही बस सफिशिएंट है। बाकी तो इसमें ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। तो हम सेकंड एग्जांपल चालू करते हैं, आपको होमवर्क के लिए आप घर पे करो। तो नेक्स्ट एग्जांपल, इवेल्युएट 0 to 1 dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस लॉग एक्स। अब ना ये प्रॉब्लम ऐसे भी दिया जा सकता है, 0 to 1 dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ लॉग ऑफ 1/x। ये क्यों, क्योंकि माइनस लॉग ऑफ x इज नथिंग बट लॉग ऑफ 1/x। तो दोनों प्रॉब्लम सेम ही है, ये आपके दिमाग में फिट चाहिए, ये आ गया ये सेम है, ये आ गया ये भी सेम है, दोनों सेम ही हो। ठीक है, अगेन सब्स्टिट्यूशन इज सेम, लॉग एक्स की जगह माइनस टी पुट करना है। अब वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लास्ट प्रॉब्लम में आपको बताया है कैसे आता है। तो पुट log x इज इक्वल टू माइनस टी, तो x आएगा e टू द पावर माइनस टी। दिस इज सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ लॉग फंक्शन। तो इसका मतलब है dx इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर माइनस टी dt। लिमिट्स भी पता है आपको क्या आते हैं, लिमिट्स x के लिए, लिमिट्स t के लिए। x के लिमिट है 0 to 1, तो ये आते हैं इन्फिनिटी टू 0। ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम में क्या है ना, x की जगह यदि आप 0 पुट करोगे तो इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि log 0 इज इन्फिनिटी, एंड x की जगह 1 पुट किया तो log 1 इज 0, तो इसलिए लिमिट्स ऐसे आते हैं। तो ये कैसे दिखेगा अभी, सो दिस इंप्लाइज 0 to 1 dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस लॉग x इज नथिंग बट, लिमिट्स हो गए इन्फिनिटी टू 0, dx की जगह माइनस ई टू द पावर माइनस डी टी, एंड माइन लॉग एक्स की जगह t है, इसका मतलब माइनस लॉग एक्स होगा रूट टी। बस सिंपल, माइनस साइन बाहर ले लो, तो ये इन्फिनिटी टू 0, एंड रूट टी है 1/√t है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ t टू द पावर -1/2 e टू द पावर माइनस टी डी टी। अगेन ये कैसे आ गया, रूट टी यानी t टू द पावर 1/2, टी टू द पावर 1/2 था, ऊपर गया टी टू द पावर -1/2 हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये जो साइन है इंटीग्रल के बाहर, उससे लिमिट चेंज हो जाती है, तो ये दिखेगा 0 to ∞, एंड लिमिट चेंज हो गए, एंड टी टू द पावर -1/2 को लिख सकता हूं मैं -1/2 -1 e टू द पावर माइनस टी डी टी। क्यों लिखा, क्योंकि हमें n-1 के फॉर्म में चाहिए। ये कैसे करते हैं, देखो ये कंपेयर करने का सीधा, -1/2 इज इक्वल टू n-1, तो ये 1 इधर आएगा, -1/2 + 1 इज इक्वल टू n, तो n आएगा 1/2, तो ये 1/2 -1।
तो दिस इज नथिंग बट गैमा ऑफ 1/2। डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन क्या है कि ये जो n होता है, यानी ऐसा होता है ना, 0 to ∞ e⁻ -x, x⁻n - 1 dx इज नथिंग बट गैमा ऑफ n, यानी ये बस n की जो वैल्यू है वो गैमा ऑफ n रहता है। तो गैमा ऑफ 1/2 इज √π। तो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। अगेन √π इसका आंसर आ गया है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। यदि नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है फास्ट है, स्लो है, तो प्लीज आप आपका फीडबैक जरूर देना। आपका फीडबैक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर माय इम्प्रूवमेंट। तो आई थिंक ये दो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया, एक एक्सरसाइज के लिए दिया है और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं लॉग के ऊपर का एग्जाम्पल। अब ना थोड़ा सा हटके प्रॉब्लम लेता हूँ, जनरलाइज्ड प्रॉब्लम लेता हूँ। जैसे इवेल्युएट 0 to 1 x⁻m log x⁻n dx। अब ये प्रॉब्लम यदि मैं सॉल्व कर रहा हूं ना, तो इसका क्या मतलब होता है पता है आपको? m एंड n की जगह कुछ भी दो, हम सॉल्व कर सकते हैं। सेम वैल्यू हो, अलग हो, कुछ भी हो, यानी ऐसा प्रॉब्लम आ गया 0 to 1 x⁻2 log x⁻4 dx, सॉल्व कर सकते हैं। 0 to 1 x⁻5 log x⁻6 dx, सॉल्व कर सकते हैं। 0 to 1 x की पावर कुछ भी नहीं, log x की पावर n dx, ये भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे हर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं आप, कोई भी प्रॉब्लम। इसमें बस आपको m एंड n की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, जो कुछ भी है। इसलिए हम जनरलाइज प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व करना, यानी इस टाइप के प्रॉब्लम्स कितने भी आप सॉल्व कर सकते हो उस लॉजिक से। आप ये घर पे चेक करो सॉल्व करके, यदि आपको लगता है सॉल्व करना है तो अभी शुरू करते हैं इसको। लॉजिक इज सेम, log x इज इक्वल टू e⁻⁻t। ओके, तो x की वैल्यू आएगी e⁻⁻t, dx इज इक्वल टू -e⁻⁻t dt। ये अभी ना फर्स्ट प्रॉब्लम में एकदम धीरे धीरे से मैंने एक्सप्लेन किया, इसलिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये पता है अभी कैसे आ रहा है। ठीक है, लिमिट्स भी चेंज करने पड़ेंगे। लिमिट्स क्या आएंगे? x एंड t। x यदि 0 पुट करो तो और t की वैल्यू, सॉरी, log x इज इक्वल टू -t पुट कर रहे हैं, log x इज इक्वल टू -t पुट कर रहे हैं, इसलिए x इज इक्वल टू e⁻⁻t आ रहा है। अभी x की वैल्यू 0 पुट करो तो log 0 इन्फिनिटी, एंड 1 पुट किया तो log 1 इज 0, तो लिमिट्स चेंज हो गए। तो ये कैसे दिखेगा? दिस 0 to 1 x⁻m log x⁻n dx, ये दिखेगा इन्फिनिटी टू 0। x की जगह पुट करना है e⁻⁻t, ये पावर है इसकी m, एंड log x की जगह है -t, उसकी पावर है n, dx की जगह -e⁻⁻t dt। ये ब्रैकेट डालो, नहीं तो ये माइनस लगेगा। अब ये माइनस साइन सीधा बाहर ले लो ब्रैकेट के, तो माइनस ऑफ इन्फिनिटी टू 0 e⁻−tm। सिंपल रूल्स ऑफ इंडाइसिस क्या होता है? जैसे e⁻m⁻n है तो e⁻mn होता है ना, तो उस लॉजिक से आ गया। t⁻n, अभी ना गड़बड़ मत करना, -t है, -t⁻n, t⁻n नहीं होता। तो ना मैं उसको ऐसे लिखता हूँ, देखो थोड़ा अच्छे से समझ लो ये चीज, रफ कर क्या। -t⁻n को मैं लिखता हूँ -1 इंटू t⁻n। इसको ही मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू t⁻n। ठीक है, सिंपल है। तो इसको मैं लिखता हूँ -1 t⁻n, एंड ये माइनस साइन बाहर आ गया, यहाँ बचा e⁻−t dt। सिंपल। अगेन ये ना अभी माइनस साइन से लिमिट्स चेंज हो जाएंगे, यानी ये -1 मैं बाहर लेता हूँ, ये माइनस साइन से लिमिट्स चेंज हो जाएंगे इन्फिनिटी टू 0 तक। तो ये हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी e⁻−tm। अब ये t⁻n ऐसे रहेगा, e⁻−tm इंटू -t, यानी देखो e⁻−tm इंटू e⁻−t इज नथिंग बट e⁻−tm इंटू -t। e⁻−t बाहर लिया तो बचेगा m+1 बाहर हो गया। ठीक है, -t कॉमन लिया मैंने, तो ये बचेगा e⁻−t बाहर लिया, m+1 एंड dt। आई थिंक थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड स्टेप आपको लग सकता है,
लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया है तो आपको आई थिंक सो समझ में आया होगा ये। ठीक है, अब यहाँ अगेन आपको लिखना है इसको -1 to the power n 0 to infinity t to the power n+1 -1। n-1 के फॉर्म में क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि डायरेक्ट दिस गामा ऑफ ए वैल्यू हम लिख सकते हैं ना, तो इसलिए एंड ए है e⁻ -t इंटू m+1 dt। अगेन वो फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, 0 to infinity यदि e⁻−kx x⁻n−1 dx है तो इसका आंसर आता है गामा ऑफ n अपॉन k⁻n। तो यहाँ जो है k की वैल्यू ये है m+1, दिस इज k, एंड n की जो वैल्यू है वो है n+1। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा -1 to the power n एज इट इज, उसमें तो कुछ चेंज नहीं होगा, एंड ये गामा ऑफ n+1 अपॉन n+1, सॉरी के क्या है हमारा, m+1 टू द पावर दिस n+1, राइट। सो दिस इज अ वेरी इजी प्रॉब्लम अगेन, समझ में आया है तो इजी है। एंड जैसे आपको बताया है आप m एंड n की वैल्यू चेंज करके इसको सॉल्व कर सकते हो, वो कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, सिंपल काम है। m एंड n तो मैंने जनरल लिया है ना, तो आप m की जगह कुछ पुट करो, n की जगह कुछ पुट करो। आपके बुक्स में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेंगे जहां बस m एंड n की वैल्यू चेंज की है, आंसर में भी बस m एंड n की वैल्यू चेंज होगी और कुछ नहीं होगा। यानी यदि इवन है तो ये प्लस आएगा, यानी यदि ऑड है तो माइनस आ सकता है। तो ये आप ट्रायल एंड एरर करके देख सकते हो, ट्रायल एंड एरर नहीं बोल सकते हम उसको बोलना चाहते हैं कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, इसमें पुट करके चेक करो कि n की जगह ए, m की जगह ए, एंड चेक करो आंसर सबके। तो ये है लॉग के ऊपर जो बेस्ड प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम अवेलेबल है अभी भी, लेकिन आई थिंक सो इतने प्रॉब्लम सफिशियंट है आपको कंसेप्ट समझने के लिए। तो आप प्लीज प्रैक्टिस करिए इसकी, जो आपको गामा फंक्शन पे अच्छी कमांड देगा, एंड इट इज अगेन ए वेरी इजी चैप्टर। सो थैंक यू सो मच आपके पेशेंस के लिए, आपके अटेंशन के लिए, एंड आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। तो प्लीज आपका फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।